नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक बिहार के साथ। न्यूज़ ट्रैक बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम मधुबनी जिला के सुखेत क्षेत्र में हैं। आज आपको हम रूबरू करवाएंगे सुखेत मॉडल से। जी हाँ, मैं उसी सुखेत मॉडल की बात कर रहा हूँ जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की थी। क्या है सुखेत मॉडल, कैसे काम करती है, तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रवीण जी। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुखेत मॉडल जो किस तरह से काम करती है, कैसे किसान जो है वो खाद खरीदते हैं और कितना फ़ायदा होता है। यूरिया से बहुत पहले टाइम में जैसे था वैसे नहीं उपजा अब हो पाता है। तब पर भी जो है हमारे गांव में बहुत बढ़िया इस बार गेहूं की फसल हुई है, बहुत बढ़िया हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ, उसमें भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत अच्छा गेहूं का फसल हुआ। उसमें हम लोग इसी खाद से खेती करना चाहते हैं, जना बीमारी उमारी गैस वैस कुछ नहीं गेहूं से होता, ना सब्जी में कुछ ताकत से नहीं रहता था। अब इस खाद से हम लोग को ताकत बहुत मिलता है और मिलता रहेगा। इसीलिए हम लोग सारा खाद बंद कर दिए हैं। इसी खाद से हम लोग का उपजाऊ करना जरूरी है। अंदर ये आत्मनिर्भर इसलिए होना चाहिए, आपको खाद लेना पड़ता है, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़े, मार्केट जाना पड़ता है, पैसा लगता है, उसके बाद आप खाद खरीदते हैं। और ये क्या है, आप एक गाय पोसिए, उससे दूध खा लीजिए, उसका अपशिष्ट से आपको खाद मिल जा रहा है। तो ये तो प्रॉफिट है ना किसान को। किसान जो अपने यहाँ गाय पोसता ही है, जो नॉर्मल किसान है अपने यहाँ जानवर रखता ही है, उसका अपशिष्ट से आपको खाद मिल जा रहा है। इन्वेस्ट किसान को नहीं। खाद को लेकर समस्याएं भी हैं क्षेत्र में। अभी क्षेत्र में समस्या है, यूरिया को लेकर समस्या है, कभी डीएपी नहीं मिलता है, कभी यूरिया नहीं मिलता है। प्रॉब्लम है, आप खोजते रहिए। और कुछ ऐसे हैं माफिया लोग जो 400 का बोरा 500 में देंगे, 1000 में देते हैं। तो उससे अच्छा है आप अपना जैविक खाद बनाइए। सुखेत मॉडल से हो रहे फायदे के बारे में जानने के लिए जो है अभी हम सुखेत पंचायत के अंदर हैं और जो यहाँ की जनता को फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ उप मुखिया पति बैठे हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस हद तक लाभ हो रहा है लोगों को। और जैसे इनसे बात हुई मेरी, इन्होंने कहा कि इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक पे। जी स्वागत। दिख रहा है कि इससे लाभ हो रहा है यहाँ की जनता को। इससे बहुत लाभ रहा है किसानों को और जैविक खाद से उपज भी अच्छा हुआ। अभी खाद का जो किल्लत था विगत वर्ष में गेहूं के सीजन में यूरिया डीएपी, तो अधिकांश किसान इस जैविक खाद का उपयोग करके और इसका फ़ायदा मिला। लेकिन यह बहुत छोटे स्तर पे है। यहाँ सिर्फ 100 किसान परिवार हैं जो इससे लाभान्वित हैं। महिला का स्वस्थ भी रहती है, गैस पर खाना बनाती है। लेकिन यह 15 वार्ड का यह पंचायत है, 3 राजस्व गाँव होता है इसमें, मचदी, सुखेत और गधनपुर। इसमें सिर्फ अभी मचदी के 100 परिवार लाभान्वित हैं। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके जो मालिक हैं, जिनके ज़मीन में है, सुनील यादव से भी लगातार हम लोगों की बातचीत हुई। वह खुद इंटरेस्टेड हैं जो इसको बढ़ाया जाए। अभी इस पंचायत में प्रखंड में 3 पंचायत का सिलेक्शन हुआ है लोहिया स्वच्छता के था, जिसमें सुखेत पंचायत भी है। सरकार का 50 लाख का प्रोजेक्ट है यह, जो 50 लाख रुपया इस पर खर्च होगा। स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता मिशन नाम दिया गया है, हर एक घर से कचरा कलेक्शन। हम लोग भी इसमें हैं जो इसी यूनिट को वह कचरा दिया जाए जिससे खाद बने और पंचायत स्तर या पंचायत से बाहर के भी किसान जैविक खाद लेके अपना खेत। तो हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ साइंटिस्ट राहुल जी। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आइडिया है इसको लाने के पीछे क्या कारण था। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक। बहुत धन्यवाद आपका जो इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया आपने। तो बेसिकली अभी जो आपने हमसे सवाल पूछा कि ये आपकी जो जिज्ञासा है वर्मी कंपोस्टिंग को जानने की और इस आइडिया के बारे में, तो ये जो आइडिया है इसकी शुरुआत ग्रामीण स्तर पर हम देखें कि जो महिलाएं हैं वो सामान्य रूप से लकड़ी या जलावन को इकट्ठा करने के लिए बहुत समय तक अपना दिन भर का समय निकालती हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कुलपति हैं उन्होंने ये सोचा कि इसको कैसे कम किया जाए और किस तरीके से इसमें कुछ ऐसी योजनाओं को भी जोड़ते हुए हम ग्रामीण स्तर पर इस विकास को काम को कर सकें। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें की। पहली चीज़ ये थी कि हमने जो फसल अवशेष है उसके प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए और जो हमारी उज्ज्वला योजना है जो एलपीजी है प्रधानमंत्री की, उस दोनों को एक साथ में कंबाइन करते हुए ग्रामीण स्तर पे जो भी गौवंशियों के गोबर हैं उनको उनसे लेके उसको वर्मी कंपोस्ट के थ्रू एक जैविक खाद में बदला। और उस जैविक खाद से जो पैसा हमको मिला उस पैसे के थ्रू उन महिलाओं या उन घरों में हमने एलपीजी की शुरुआत की। और उस एलपीजी से जो महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन आया,
जो जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का जो समय वो देती थी, उस समय में कटौती हुई और अन्य कृषि कार्यों पे उनकी जो है जागरूकता और रुचि बढ़ते गई। और इस रुचि को हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी देखा कि महिलाओं की भागीदारी अब धीरे धीरे जो है ट्रेनिंग्स में कृषि की नई तकनीकों को जानने की ओर भी अग्रसर हो रही है। ये जो एक आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि अपशिष्ट से धन नाम ही है इसका, कि किस तरीके कचरे से हम जो है मूल्य को कमा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो फसल अवशेष हैं, जो गोबर है, जानवर का अवशेष है, या हमारा जो भी प्रक्षेत्र का अवशेष है, उसको हम पहले कलेक्ट करवाते हैं। कलेक्ट करने के बाद में उसका दूसरा चरण क्या होता है कि हम अगर उसमें बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं फसल अवशेष को, तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि हमारा अपघटन का प्रोसेस आसानी से हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है कि उसमें गोबर और जो हमारा फसल अवशेष है उसको मिलाना। उसको मिलाने के पश्चात में हम उसके लिए क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की जो प्रक्रिया उसको अपनाने के लिए केंचुआ छोड़ते हैं। अब आप देख रहे हैं जो अभी ये चित्र आपको दिख रहा है, सेम इसी तरीके का बेड यहाँ पे बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरा मैन है थोड़ा सा इस तरफ भी दिखा दें कि ये देखिए नीचे में बेड जिस तरीके से आपको दिख रहा है, इसी तरीके से इसको बनाना है आपको। तो इस तरीके से बनाने के बाद में केंचुए की 3 प्रजाति आती हैं। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ, नाम आप जान लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पेरिन्योक्सा, एक्सावेटा, आइसिनिया फोर्टिडा और यूड्रेलिस यूजेनी, ये 3 जो है केंचुए की ही प्रजाति है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी केंचुआ लाए और आपने डाला और जैविक। समस्या क्या है यहाँ पे कि जो बाकी केंचुए हैं वो धरातल में धरती से नीचे की ओर जाने की प्रक्रिया रखते हैं। ये केंचुए सिर्फ ऊपर की ओर रहते हैं। इसीलिए जब हम इन केंचुए को छोड़ते हैं तो ये आसानी से जैव जो पदार्थ है हमारा उसको अपघटित करते हैं। जब हमारा वर्मी कंपोस्ट बन जाता है तो उसको हम संग्रहित करके, जिस प्रकार अभी सर ने जानना चाहा कि किस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, तो उसको हम संग्रहित करके छन्नी के द्वारा छान के अलग अलग प्रकार के जो साइज है बैग का, जिस प्रकार का हमारा डिमांड है उस हिसाब से उसको जो है हम मार्केट में बेचने के लिए तैयार। सामान्य रूप से जो 6 रुपये प्रति किलो की दर से अभी इसका बिक्री मूल्य है, लेकिन यदि अगर इसको आप व्यावसायिक केंद्रों से खरीदते हैं, ये जो मूल्य है वो 50 से 100 रुपये तक है। और आज की डेट में अगर हम अर्बन फार्मिंग की बात करें, जैसे शहरों में देखते हैं कि लोगों को गमलों का शौक़ है, उस क्षेत्र में ये जो है बहुत बड़ा एक वेंचर के रूप में उभर रहा है। आज लोग इस क्षेत्र को अपना भी रहे हैं। आप देखेंगे कि कई ऐसे दिल्ली या पंजाब से जुड़े नहीं हो रहा है और बहुत धन मात्रा में कमा रहा है। अच्छा। तो एक छोटा सा सर ये भी दिखा दीजिए कि आप अपने जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि कितना फसल अवशेष लगता है, कितने ग्राम गोबर लगेगा, कितने टन हमको प्रोडक्शन होगा, और ये जो छोटे छोटे इसके जो इफ़ेक्ट हैं या प्रभाव हैं वो आपको आसानी से पता चल सकता है। जी सर। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि ये खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ किसानों ने हमें बताया कि मछली पालन में भी इसका इस्तेमाल, इसके खाद का इस्तेमाल बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। इसके पीछे क्या है कि सर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसान को जब भी कोई नई चीज़ मिलती है तो वो उसका नए नए तरीके से उपयोग करने की सोचता है। तो कुछ किसान जो है अभी ये रिसर्च का भी एक विषय बना हुआ है कि कितना उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्या वो अपघटित जैव पदार्थ है। तो जब भी हम उसको तालाब में डालते हैं तो वो मछली के भोजन के साथ साथ वहाँ पे जो है हरे, जिसको हम इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, उनकी भी मात्रा में वृद्धि करता है। साथ ही साथ जूप्लैंक्टन्स की वृद्धि करता है, वो भी मछली के भोजन के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से भी जो है किसान इसका नवाचार उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में। हमारे साथ है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग जैविक खाद का उपयोग करें। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक पर। थैंक यू। आप लोग आए और हमसे जानकारी ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जानकारी पूरा किसानों तक पहुँचे, और इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट हो और जो कैसे हम इसका क्या ज़रूरत है, क्यों हम करते हैं, वो सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू पूरे किसानों तक ये चीज़ पहुँचे। सर, वही सवाल है मेरा कि आखिर क्यों किसान ये आपका खाद जो है इसका इस्तेमाल क्यों करे? क्या फ़र्क है जैविक खाद में और जो अभी रेडीमेड मार्केट में आ रहा है सिंथेटिक खाद में, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और क्या लाभ इसका, और क्या लाभ हो सकता है खेती में? देखिए, हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाले जो है मेजर न्यूट्रिएंट, जो मेजर पोषक तत्व जो है प्लांट के लिए, हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे बाकी जो माइनर न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो वो लोगों का हम नहीं यूज़ करते हैं कमर्शियली। लेकिन जब हम जैविक खाद यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो
पौधे के लिए जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट चाहिए, 17 के 17 इसेंशियल एलिमेंट हमारी जैविक खाद में होता है। तो एक तरीके से ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन का काम करता है। और हम केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो केमिकल खाद जो यूज हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो मिट्टी पे दुष्प्रभाव हुआ है, जिसकी वजह से इनबैलेंस जो है उसको ये मेंटेन करेगा जैविक खाद। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा करने की वजह से हमारी सॉइल में जो माइक्रो न्यूट्रेंट है उसका डिफिशियंसी आ रहा है। जैविक खाद अगर हम यूज़ करेंगे तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन होगा और उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका कमी आ रहा है उसमें सुधार आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी जैविक खाद में कार्बन रहता है और वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरत है, जो बाकी सब न्यूट्रेंट एलिमेंट को सॉइल में मतलब इंक्रीज़ करते हैं। और बाकी हमारे जो पर्यावरण में अभी जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो है हमारी ज़मीन का जो कार्बन है वो हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया। और हमारा अभी प्रयास है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है हमारी ज़मीन में फिर से लौट आए, जिससे हमारा पर्यावरण में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी जैविक जो खाद है उसमें 45% के आसपास कार्बन रहता है। तो हमारा एक तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। जो कार्बन हमारे ज़मीन में पहले ज़्यादा परिमाण में थी तो अब वो नहीं रहा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि ज़मीन का जो कार्बन है उसका स्टेटस इनबिल्ट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। अगर कार्बन इम्प्रूव होता है तो सॉइल का हेल्थ बेटर होता है और सॉइल का हेल्थ जो ऑटोमेटिकली बढ़िया आता है। ये जो है हमारा जैविक खाद है और हम 2 टाइप का खाद यूज़ कर सकते हैं, एक है केमिकल फर्टिलाइज़र और ये जो जैविक खाद है। तो हम जैविक खाद यूज़ करके पूरा केमिकल फर्टिलाइज़र को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र को जैविक खाद से रिप्लेस कर दिया जाए। और यहाँ पे जो मार्केट में जो जैविक खाद मिलता है और उससे बहुत कम दाम में हमारे यहाँ जैविक खाद मिल जाता है। और ये जैविक खाद के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारा काऊ डंग हो गया, जो रेसिड्यू हमारे घर से डेली यूजेस के बाद जो निकलता है वो हम कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जैविक खाद बनाते हैं। उसमें बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो है कि हम जो खाद बनाते हैं वो खाद बनाने के टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, क्लीनिनेस हो रहा है। और फिर हम क्या करते हैं उस खाद की वजह हम मतलब रूरल हाउस होल्ड को हम LPG सिलेंडर देते हैं, जो उनको भी अच्छा है। और हमारे जो रेसिड्यू मैनेजमेंट है, जो हमारा रिमेनिंग रह जाता है घर का या फिर खेती का, तो उसका भी अच्छे से हम मैनेजमेंट इस सिस्टम से हम कर रहे हैं। आपने सुखेत मॉडल के बारे में जाना। अब मैं आपको मिलाता हूँ मुन्नी देवी जी से, जिनको सुखेत मॉडल की तरफ से पहली बार जो है वो गैस सिलेंडर की सुविधा इनको दी गई थी। पहली बार आपको ही मिला था चूल्हा जी। तो पहले क्या करते थे गोबर का? चिपड़ी पाथते थे, गोढ़ा पाथते थे, वही खेत में डालते थे। 20 किलो को गोबर रोज देती हैं हम लोग, यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जो है अब 20 किलो घर पर गोबर देते हैं और गैस लाते हैं। तो वो जो गैस देते हैं एक गैस सिलेंडर वो 2 महीना चल जाता है, फिर बीच में कभी काल ख़त्म भी हो जाते हैं तो चूल्हा पर भी बनाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है। पहले जहाँ धुआं में खाना बना रहे थे, हाँ, पहले से अच्छा है। पहले गैस पर नहीं बनाते थे, कभी काल बनाते थे, अब जो है रेगुलर बनाते हैं हम लोग। इसी गोबर से पहले खाना बनाते थे इसको? जी हाँ, सूखा उखा के पाथते थे गोबर को, तब बनाते थे। गोबर को पाथते थे फिर बनाते थे। तो पहली बार ये कौन बताया आपको ये चीज़? पहली बार कैसे आपका आकर्षण हुआ इसकी तरफ? पहली बार जो है सो यहाँ पे आदमी सब आए, बोले गोबर दो 20 किलो को हम लोग गैस देंगे। तो विश्वास नहीं हो रही थी हम लोग को पहले। अब जो है गैस देते हैं, घर पे भी मिलते हैं गैस हम लोग को पैसा। पहली बार जब आपको ऐसा बोला गया कि गोबर दीजिए हम आपको गैस देंगे गोबर के बदले, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपने 20-20 किलो करके दिया, कितना केजी गोबर देते हैं उनको? 1200 किलो। 1200 केजी देते हैं। तो 60 दिन तक इनको लगातार आप लोग देते हैं। उसके बाद 60 दिन पे जो है 20 किलो रोज, उसके बाद गैस मिलते हैं हम लोग को पैसा। उसके बाद गैस मिल जाता है। आप लोग को भी मिलता है? हाँ, हम लोग को भी मिलता है। अच्छा, पहले जो बनाते थे खाना उसमें धुएं का सामना करना पड़ता था आप लोगों को, धुएं में खाना बनाती थी। अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बनाने में सुविधा है। हाँ। अब पहले क्या करते थे गोबर का? पहले जो छिपड़ी पाथते थे, चिपड़ी पाथते थे। खोखला बना के उसको डालते थे चूल्हा में। अभी पहले जो आप बनाते थे गोबर का चिपड़ी, उससे फिर खाना बनाते थे, फिर उससे धुआं निकलता था तो परेशानी होती थी कहीं ना कहीं। अभी गैस सिलेंडर पे बनाते हैं तो क्या अच्छा लगता है? हाँ, सही लगता है।
अच्छा लगता है। अच्छा लगता आपको भी मिला? आप भी देती हैं गोबर? 20 किलो का रोजीना। 20 किलो रोजाना देती हैं और गैस सिलेंडर मिलता है। हाँ, गैस सिलेंडर भरता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, वही पर खाना बनता है। खाना वही पर बनता है, चूल्ही पर नहीं बनता है। चूल्ही पर खाली गुड़ा खाली माल के खाली रन के दिया है। अच्छा, चूल्ही पे खाना नहीं बनाती हैं? पहले चूल्ही पे बनाते थे धुएं में, तो अब तो बहुत अच्छा लगता होगा आप लोग को। हाँ, अच्छा लगता है। इस तरह से जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ और क्षेत्रीय बिहार से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले पाते रहिए। कैमरामैन सुमन झा के साथ संदीप कश्यप, न्यूज़ ट्रैक।